आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 13-1। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि शिवी और अर्नव होटल में डिनर के लिए जाते हैं। होटल के टेरेस पर आकर शिवी जैसे ही देखती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह अपनी आंखें घुमाकर गोल गोल चारों तरफ देखती है। होटल के टेरेस पर एक मीडियम साइज का टेबल था और उसके पास 2 चेयर रखी हुई थी और चारों तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी और चारों तरफ कैंडल की रोशनी जगमगा रही थी। वहीं साइड में एक बहुत ही खूबसूरत बेड बनाया हुआ था जिसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, जिस पर व्हाइट रंग की बेडशीट थी और उस पर गुलाब की पत्तियों से बड़ा सा हार्ट बनाया हुआ था और उस हार्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू सोना लिखा हुआ था। ये सब देखकर शिवी का चेहरा पके टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है, जो बड़े ही प्यार से उसे ही देख रहा था। अर्नव धीरे धीरे शिवी के पास आता है और शिवी को अपनी बाहों में भर लेता है और रोमांटिक अंदाज में बोलता है, सोना मेरा सरप्राइज कैसा लगा, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। इतना कहकर अर्नव शिवी के चेहरे की तरफ देखता है जो बिल्कुल लाल पड़ चुका था। आप कोई सरप्राइज प्लान करो और उसमें कोई कमी हो, भला ऐसा हो सकता है? शिवी अर्नव की आंखों में देखते हुए कहती है। ओ, तो तुम्हें इतना यकीन है मुझ पे? अर्नव शिवी के माथे को चूमते हुए पूछता है। शिवी अर्नव के सीने पर सिर टिकाते हुए कहती है, खुद से भी ज्यादा भरोसा है अर्नव जी मुझे आपके ऊपर। शिवी की बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर भी बड़ी से स्माइल आ जाती है और वह एक बार फिर से अर्नव शिवी के माथे को चूम लेता है और प्यार से शिवी को अपनी गोद में उठा लेता है और टेबल के पास आकर चेयर पर बैठा देता है और खुद शिवी के सामने बैठ जाता है और प्यार से दोनों एक दूसरे को डिनर कराते हैं। डिनर करने के बाद अर्नव शिवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे शिवी अर्नव की गोद में आ जाती है। शिवी और अर्नव के चेहरे के बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था और दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अंदर खोते जा रहे थे। शिवी और अर्नव एक दूसरे की खुशबू से मदहोश होते चले जा रहे थे और अपने कंट्रोल से बेकाबू होते जा रहे थे। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। अर्नव शिवी की गर्दन के पीछे अपना हाथ रखकर शिवी को अपनी तरफ खींचता है और शिवी के होठों पर अपने होठ रखकर शिवी को पेशेंटली किस करने लगता है। आज शिवी भी अर्नव का पूरा साथ दे रही थी। समय के साथ दोनों की किस बोल्ड होती जा रही थी। शिवी ने अर्नव के कंधों पर हाथ रखे हुए थे जिनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। अर्नव शिवी को किस करते हुए अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आता है और शिवी को बेड पर सुलाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। इस बीच इनकी किस कंटिन्यू चल रही थी। लगभग 15 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से होठों को आजाद करते हैं। अर्नव शिवी के होठों को छोड़कर गर्दन पर किस करने लगता है और साथ साथ में हल्के हल्के बाइट भी ले रहा था, जिससे शिवी की सिसकियां निकल रही थी। शिवी की सिसकियां सुनकर अर्नव और भी ज्यादा मदहोश होता जा रहा था और धीरे धीरे शिवी के पूरे शरीर पर बाइट लिए जा रहा था, जिससे शिवी का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था और आंखों में थोड़ी नमी थी। थोड़ी देर बाद अर्नव वापस शिवी के होठों पर होठ रख देता है और शिवी को किस करने लगता है और शिवी भी अर्नव का पूरा साथ दे रही थी। पूरे टेरेस पर सन्नाटा छाया हुआ था। शिवी और अर्नव की तेज चल रही सांसें और दिल की धड़कनें शोर मचा रही थी। पिघलती हुई मोमबत्तियां, आसमान में खिले चंद्रमा और तारों के झनझनाहट अर्नव और शिवी की मोहब्बत की गवाही दे रही थी। आज अर्नव और शिवी फाइनली तन और मन दोनों से एक हो चुके थे। मन से तो दोनों पहले ही एक हो चुके थे, लेकिन आज तन से भी एक हो चुके थे। अर्नव शिवी आज 2 जिस्म एक जान बन चुके थे। अगली सुबह जब अर्नव की आंख खुली तो अर्नव की नज़र सबसे पहले शिवी पर पड़ती है, जो किसी बिल्ली के क्यूट से बच्चे की तरह अर्नव से चिपक कर सो रही थी, जिसे देखकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल देर आती है। अर्नव शिवी के चेहरे पर किस कर खुद उठ जाता है और शिवी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। अर्नव के गोद में उठाते ही शिवी की नींद टूट जाती है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तब तक अर्नव शिवी को बाथरूम में ले आता है और सोवर के नीचे खड़ा कर देता है। कुछ देर बाद दोनों नहाकर बाहर आते हैं। आज शिवी ने पिंक कलर की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, जिसमें शिवी काफी क्यूट लग रही थी और अर्नव ने बिजनेस सूट पहन रखा था। शिवी और अर्नव जब बाथरूम से बाहर आते हैं तो बाहर का नजारा बदल चुका था। रात में की हुई सारे डेकोरेशन समेटी हुई थी। टेरेस पर सिर्फ एक राउंडिंग टेबल और सोफे रखे हुए थे और टेबल पर कुछ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। अर्नव और शिवी सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहां एक सर्वेंट कॉफी लेकर आता है और सर्वेंट अर्नव और शिवी को ग्रेट करते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। अर्नव और शिवी भी मुस्कुराते हुए सर्वेंट को विश करते हैं। उसके बाद सर्वेंट कॉफी का मग वहां रखकर खुद चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिवी और अर्नव कॉफी पीकर नीचे आते हैं और गाड़ी में बैठकर मेंशन के लिए निकल जाते हैं। लगभग 30 मिनट के बाद वो लोग मेंशन पहुंच जाते हैं। अर्नव शिवी को मेंशन के आगे छोड़कर शिवी को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और शिवी मेंशन में आ जाती है। कुछ दिनों बाद रात का समय था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। शिवी और सुमन जी सभी को खाना सर्व कर रहे थे।
खाना सर्व करके शिवी जैसे ही चेयर पर बैठने को होती है उसे चक्कर आ जाता है और शिवी नीचे गिर जाती है। शिवी को गिरते देख अर्नव जोर से चिल्लाता है शिवी और जल्दी से अपनी चेयर से उठकर शिवी को उठा लेता है। वहीं सभी लोग शिवी को यूं गिरते देख बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अर्नव बेटा शिवी को जल्दी से अपने रूम में लेकर जाओ और ऋषभ तुम डॉक्टर को कॉल करो जल्दी, प्रभा जी ने परेशानी भाव से कहा। अर्नव जल्दी से शिवी को अपने रूम में ले जाता है और बाकी सब भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आती है। डॉक्टर शिवी का चेकअप कर रही थी और सभी लोग रूम से बाहर शिवी का वेट कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आती है। क्या हुआ डॉक्टर शिवी को, वो ठीक है ना? और ये अचानक से उसे चक्कर क्यों आने लगे हैं? सब ठीक तो है ना? अर्नव घबराते हुए पूछता है। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ ठीक है और ऐसे चक्कर आना तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल होते हैं, डॉक्टर शांत लहजे में कहती है। चक्कर आने तो नॉर्मल है, इस कंडीशन में मतलब? डॉक्टर मैं कुछ समझा नहीं, अर्नव नासमझी नजरों से देखते हुए पूछता है। योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, आप पापा बनने वाले हैं मिस्टर अर्नव सिंघानिया, डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है। डॉक्टर की बात सुनते ही सभी के चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते हैं। रियली डॉक्टर सीनू प्रेग्नेंट है, इसका मतलब मैं मामू बनने वाला हूँ, ऋषभ खुशी से चहकते हुए कहता है। यस, शिवानी प्रेग्नेंट है, बहुत ही जल्द आपके घर में किलकारियां गूंजने वाली है, अब आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं चलती हूँ, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाती है। डॉक्टर के जाते ही सभी लोग शिवी के रूम में आ जाते हैं। तब तक शिवी को भी होश आ जाता है। शिवी बेटा अब कैसी हो? दादी जी ने शिवी के बालों को सहलाते हुए पूछा। अब ठीक हूँ दादी जी, वो पता नहीं कैसे थोड़ा सा चक्कर आ गया था, लेकिन अब ठीक हूँ। लेकिन आप सब लोग इतने खुश क्यों लग रहे हो? शिवी सभी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है। शिवी की बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? शिवी मासूमियत से पूछती है। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा है, हम लोग आज सच में बहुत ज्यादा खुश हैं और तुम जानना नहीं चाहोगी हम लोग इतने खुश क्यों हैं? प्रभा जी मुस्कुराते हुए कहती है। प्रभा जी की बात सुनकर शिवी हाँ में सिर हिला देती है। शिवी बेटा आज हम इतने खुश इसीलिए हैं क्योंकि हमारे घर में बहुत ही जल्द छोटा सा मेहमान आने वाला है। मैं दादी बनने वाली हूँ, माँ परदादी बनने वाली है, पिंकी पंकज बुआ और चाचू बनने वाले हैं, ऋषभ मामू बनने वाला है, विशाल और विराट जी दादाजी बनने वाले हैं, प्रभा जी ने शिवी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है। प्रभा जी की बात सुनकर शिवी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वह अपनी नजरें झुका लेती है। शिवी बेटा अब हम सोने जा रहे हैं और तुम भी आराम कर लो, दादी जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा और सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अर्नव शिवी के पास आकर शिवी को अपने सीने से लगाते हुए कहता है। सोना तुमने सुना, मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम माँ बनने वाली हो, आई एम सो हैप्पी सोना। इतना कहकर अर्नव शिवी के माथे को चूम लेता है। अर्नव जी मुझे आपके जैसा हैंडसम और क्यूट सा बेटा चाहिए, शिवी अर्नव के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है। नहीं सोना, मुझे तुम्हारे जैसी क्यूट सी शरारती खूबसूरत नक्चरी बेटी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी कॉपी हो, अर्नव मुस्कुराते हुए कहता। मैं नक्चरी लगती हूँ आपको? शिवी अर्नव को गुस्से से घूरते हुए कहती है। सोना मैंने और भी तो बहुत सारे नाम दिए थे तुम्हें, वो तो सुनाई नहीं दिए, अर्नव शिवी को अपनी बाहों में घेरते हुए पूछता है। क्योंकि वो सभी नाम तो अच्छे थे, शिवी अर्नव के सीने पर सिर रखते हुए कहती है। तो ये नक्चरी नाम कौन सा गलत है, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट करता है, अर्नव शिवी को चिढ़ाते हुए कहता है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर शिवी अर्नव से दूर होकर बेड पर अर्नव की तरफ पीट करके सो जाती है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ती हो, इसीलिए तो तुम नक्चड़ी हो। इतना कहकर अर्नव शिवी को अपनी तरफ खींच लेता है और शिवी की कमर पर अपना हाथ रखकर शिवी को अपने ऊपर ले आता है। शिवी और अर्नव का चेहरा बिल्कुल क्लोज आ जाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं और झट से अर्नव शिवी के होठों पर अपने होठ रख लेता है और शिवी के होठों को कैद कर लेता है और प्यार से शिवी को किस करने लगता है। और शिवी भी अर्नव की किस को एंजॉय कर रही थी। लगभग 10 मिनट की किस के बाद अर्नव शिवी के होठों को आजाद करता है। शिवी अर्नव के सीने पर अपना सिर रख देती है और अर्नव शिवी को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। अर्नव और ऋषभ ऑफिस जा चुके थे। शिवी अपने रूम में आराम कर रही थी। आज शिवी बहुत ज्यादा खुश थी और वह अपनी होने वाली हैप्पी फैमिली के सपने देख रही थी। तभी शिवी के फोन की रिंग बजती है। शिवी जब फोन को देखती है तो उस पर अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, इसीलिए शिवी नहीं उठाती है, लेकिन बार बार उसी नंबर से कॉल आ रही थी।
आखिर शिवी परेशान होकर लगभग 5 कॉल के बाद फोन उठाती है। आगे से एक लड़के की आवाज आती है, कांग्रेचुलेशंस मिसेज अर्नव सिंघानिया, तुम माँ बनने वाली हो। उस शख्स की आवाज सुनते ही शिवी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कांपती हुई आवाज में बोलती है, विक्रांत। वाओ बेबी, तुमने तो मुझे एक ही आवाज में पहचान लिया। वैसे कैसी हो बेबी? तुमने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। मुझे छोड़कर दिल्ली के बादशाह अर्नव सिंघानिया की बन गई। प्यार तो मैंने भी तुमसे सच्चे दिल से किया था, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर अर्नव सिंघानिया से शादी कर ली। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया सानू बेबी, विक्रांत इमोशनल आवाज में बोलता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कांटेक्ट करने की? मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था और आज एक बार फिर कह रही हूँ, मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती। और ये तो तुम जानते ही हो कि मैं अर्नव सिंघानिया की वाइफ हूँ और अब उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। तो आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मिस्टर विक्रांत ओसवाल, शिवी गुस्से से बोलती है।